मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। इंतजार बहुत लंबा था, लेकिन आखिरकार अब वो दिन आ ही गया जब अयोध्या जी में प्रभु श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा विराजमान होगी, लहराने वाली है। बस अब चंद घंटों का इंतजार बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को एक बार फिर अयोध्या जी पहुंचकर, और यही वो दिन है जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में धर्म ध्वजा लगाई जाएगी। वैसे तो यह मौका राम नाम का है, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं है, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति कर रही है एक बार फिर से, जबकि बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि राम उनके लिए सियासी मुद्दा नहीं है, आस्था का विषय है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की बढ़ती ताकत ने यह साबित कर दिया है कि जो सनातन की बात करेगा वही सत्ता पर, हिंदुस्तान पर राज करेगा। और सवाल यह भी है कि धर्म ध्वजा का करिश्मा यूपी और बिहार के चुनाव में दिखेगा, यानी यूपी और बंगाल के चुनाव में दिखेगा, या फिर विपक्ष ने कोई तोड़ खोज लिया है। दर्शकों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियोज में एक बेहद खास पैनल होगा और साथ ही एक बेहद सुरीला, ध्यान रखिए, सुरीला सरप्राइज होगा जो स्टूडियोज में मौजूद होगा। आज मैंने आपके लिए यह सब कुछ प्लान किया है, तो इस सरप्राइज से जल्द पर्दा मैं उठाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट, और उसके बाद श्री राम की बात होगी। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तुलसी के राम हैं, केवट के राम हैं, शबरी के राम हैं। मैं आपसे पूछता हूं कुमार भाई, आपके राम कौन से हैं? मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा होने की कगार पर है। 25 नवंबर वो तारीख है जब प्रभु श्री राम के मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, डॉक्टर मोहन भागवत जी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। ये उस प्रण की सिद्धि है जिसकी पूर्ति के लिए न जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम वर्तमान नहीं, राम अनंत काल है। हालांकि सवाल खड़े करने वाले आज भी सवाल ही खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आने से जो अयोध्या में लोगों के घर उजाड़े गए हैं उनको फिर से बसाया जाएगा। किसानों की भूमि जमीन करोड़ों की करोड़ियों में ली गई है, उन्हें उचित मुआवजा देने का दरवाजा खुलेगा। ये और तो मुझे नहीं बुलाया गया, जबकि यहीं मैं पैदा हुआ हूँ। उसका उद्घाटन किसी शंकराचार्य कराना चाहिए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं ही उद्घाटन करने का काम करते हैं, ये उचित नहीं है। अयोध्या झांकी है, लेकिन मथुरा अभी बाकी है, काशी अभी बाकी है। देखिए, सबसे बड़ा दिन है हर राम भक्त के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विशेष जो प्रण था वह पूरा हो गया है। इसके लिए समस्त राम भक्तों को हार्दिक बधाई। अयोध्या जी ने देश की सियासत को सिर से लेकर पांव तक बदलते देखा है। एक देश, पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस आज एक एक सीट पर जीत के लिए तरस रही है, जबकि 2 सीटों से शुरू करने वाली बीजेपी का डंका पूरे देश में बज रहा है। रामद्रोही कभी चैन से नहीं बैठ पाया है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकत क्यों ना हो, उसकी दुर्गति और उसका पतन जरूर हुआ है। सवाल है कि क्या अब सत्ता की चाबी
सनातन वाले रास्ते से ही संभव है, या फिर विपक्ष इसका कोई तोड़ तलाश कर लेगा? तो आज की इस बहस में एक बड़ा सरप्राइज तो होगा ही, लेकिन मेरे साथ कौन कौन मेहमान है परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जाने माने प्रवक्ता स्वामी दिवांकर, उनका अभिनंदन है। आध्यात्मिक गुरु राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु। शोएब जमाई, प्रवक्ता नेता AIMIM के, आपका भी अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है। यह धर्म की ध्वजा है। और आज की चर्चा का एजेंडा क्या है? राम मंदिर के समापन का असर बंगाल और यूपी के चुनाव पर पड़ेगा, यानी धर्म ध्वजा का इंपैक्ट पड़ेगा क्या? और अयोध्या की मुहिम से बीजेपी की विश्वसनीयता जनता के बीच बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और फाइनली बनाया है। विपक्ष लोकसभा वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगा या जनता भूल सुधारेगी? और राम मंदिर का प्रण पूरा, क्या अब मथुरा काशी की बारी है? ये बड़े मुद्दे हैं। और स्वागत है आपका सुधांशु त्रिवेदी। जो हिंदू हित की बात करेगा वही अब हिंदुस्तान पे राज करेगा क्या? और ये धर्म ध्वजा प्रतीक क्या है? देखिए, धर्म ध्वजा उस धर्म का प्रतीक है, वह धर्म जिसने भारत को धारण कर रखा है, संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है। धर्म की परिभाषा ध धातु से है। देखिए, समझना चाहिए, हमारे यहाँ संस्कृत में एक एक शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। धा धातु का अर्थ होता धारण करना। धैर्य शब्द इसी से है, धरती शब्द इसी से है, धारण शब्द इसी से है, और धर्म भी इसी से, जिसे कहते हैं धारयात इति धर्मा। वह तत्व जिसने संपूर्ण संसार को, ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, वह धर्म है। और उसकी ध्वजा जो है, जो आपको उन कर्तव्यों का ध्यान दिलाती है जो इस संसार को चलाए रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए उस ध्वजा में क्या है? सूर्य है, ओम है, यानी एटर्नल वॉइस। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, और कोविदार का वृक्ष है जो प्रकृति का प्रतीक है। और रंग क्या है? भगवा। भगवा रंग क्या? अग्नि का प्रतीक है। मतलब अगर इसको कहें, किसी को अन्यथा लगे तो लगे, अगर आइंस्टीन ने एनर्जी मास कन्वर्जन की इक्वेशन दी है, तो सिर्फ हमारा ही एक धार्मिक संस्कार ऐसा है जिसमें मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, और हमारा ही एक अंतिम संस्कार भी ऐसा जहां मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो ये जो भगवा रंग है, वो एनर्जी मास कन्वर्जन की उस एनर्जी का प्रतीक है। और इसको देख के हमें क्या याद आता है? पूरा भारत एकाकार होता है। आप में से शायद बहुतों को न पता हो, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, पर अयोध्या के राजा के देवता कहां विराजमान है? तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में, जो श्रीरंगम जिले में है। और जिनको राम का ईश्वर कहा जाता, वो कहां है? रामेश्वरम में, दक्षिण में। इस ढंग से देश जुड़ता है। और इस रामचरित को अलग अलग भावों में, अलग अलग भाषाओं में कहा गया है। अगर बंगला में कृतिवास रामायण है, तो अगर आप देखें तो मलयालम में तमिल रामायण है, तो तमिल में कंब रामायण, कंबन रामायण है। मराठी में एकनाथ रामायण है। तो गुरु गोविंद सिंह जी गुरुमुखी में रामावतार लिखा है। और हिंदी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। और फिर कंबोडिया, थाईलैंड से जेके रामाकिन तो छोड़िए, और एक मैं कहना चाहूंगा, जाके अभी चेक कर लीजिएगा, मंकी गॉड ऑफ हॉन्डुरास। हॉन्डुरास एक दृश्य है, एक छोटा सा देश है अमेरिका में, उसमें एक मंकी गॉड की फोटो, और फोटो जानते कैसी है? घुटने के बल और गदा भी लिए हुए। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, हम लोग जब बचपन में थे और राम मंदिर का आंदोलन था, तो आज ध्वजा देख के जो मन में भाव उत्पन्न होता है, तब हम लोग कहते थे ये राम तो जन जन में व्याप्त है। तो हम कहते थे जन जन के मन में राम रमे, और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। राजकुमार भाटी, उदयवीर सिंह, अवधेश प्रसाद, जितेंद्र दोरे, मेरे पास लिस्ट लंबी है, रविदास मेहरोत्रा, और मेरे पास लिस्ट लंबी है। उदयवीर सिंह कहते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आयोजन को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखती है। भारतीय जनता पार्टी का काम धार्मिक आयोजनों में राजनीति ढूंढना है और कुछ नहीं है। बीजेपी हर चीज को पॉलिटिकल इवेंट कर लेती है। इसमें पॉलिटिकल इवेंट क्या है धर्म ध्वजा के अंदर? आप तो हो गए, 2 साल हो गए मंदिर बने हुए, आप गए नहीं अभी तक दर्शन करने के लिए। अखिलेश जी, मेरा तात्पर्य है, राम भारतीय जनमानस के नायक हैं, बिल्कुल भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, भारतीय धर्म और भारतीय साहित्य के मुख्य पात्र हैं।
राम के ऊपर जितना साहित्य लिखा गया दुनिया में किसी दूसरे पात्र के ऊपर नहीं लिखा गया। आदरणीय उदय प्रताप जी का मुझे छंद याद आता है कि पूरी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक वृत्त में मत डालिए, वो विश्व के कुटुंब के समान देखते रहे पूरी दुनिया को, ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए, और राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। ओके, ये आप कह रहे हैं, लेकिन दो वाक्य बोल रहा हूं, दो वाक्य बोल रहा हूं। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी दो वाक्य बोल करती है। आपने कहा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि राम के नाम पर राजनीति करते हैं, और आपने ही बोला अभी कि ये जो ध्वजारोहण होगा अयोध्या में, इसका असर दूसरे राज्यों के चुनाव पे भी पड़ेगा। तो पहले तो आप ही तय कर लिए, अगर चुनाव पे असर पड़ेगा तो वो राजनीति है। राम जिसकी आस्था के प्रतीक, देखिए राम मंदिर से हमें कुछ आप राम के बारे में कह रहे हैं, श्री रामचरितमानस पर आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या बयान दिए, मैं बोलता हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राम दुनिया के पहले समाजवादी थे। जो समाजवाद के सिद्धांत हैं वो सारे राम के आदर्शों में मिलते हैं। राम गरीब के कमजोर के हिमायती थे। राम ने सबरी को गले लगाया, राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने आदिवासियों को वनवासियों को लेकर सेना बनाई, और जो उस समय का दुनिया का सबसे ताकतवर और तानाशाह आदमी था रावण, उसे हराया जाके गरीबों के बल पे। यही समाजवाद है। इन्होंने रोम रोम के राम की बात कही तो मुझे याद आ गया, राम मंदिर आंदोलन के समय हम लोग कहते थे रोम रोम में रामा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। फिर हम गीत क्या गाते थे, हम कहते थे ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, लोक पर लोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ओके, देखिए इन्होंने सौगंध खाई और मंदिर वही बनाया। शोएब भाई आपकी बारी है, और सीधा आपके पास आता हूं मैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा तो ये कहती है कि जब कोई पार्टी पिछले 11-12 सालों से सत्ता में है तो उसको अपने काम के बुनियाद पर चुनाव में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर इतने साल केंद्र में सत्ता के होने के बावजूद अपने काम नहीं गिना पाती है, और काम उनका एजेंडा नहीं है, मसलन जो आपकी डेवलपमेंट है, युवाओं के रोज़गार का मसला है, बच्चों के भविष्य का है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो आपका मेन एजेंडा नहीं है तो आप युवाओं के साथ, यहाँ बैठे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप भी तो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मैं सुनिए, फिर देख लो, चुनाव में भाषण देना, जज्बाती हो जाना एक अलग है। ये जज्बाती हो जाना, पुलिस हटा लो। राजनीति का पूरा एजेंडा एक धर्म के इर्द गिर्द लेके आना, ये तौहीन है, अपमान है उन लोगों का जो बीजेपी के वोटर नहीं है। बरेली में आई थी पुलिस, सुनिए, जूता चप्पल छोड़ आए बरेली के बाजार में। हमने एक पार्टी के तौर पर किसी ने भी यहां से इस्लाम के नाम पर वोट नहीं मांगा। हाँ, जो कांग्रेस के पार्टी में सुनिए, कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस में भी जो मुसलमान होंगे, जो राजद में मुसलमान होंगे, या किसी बीजेपी में जो मुसलमान होंगे, नो डाउट वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हम किसी को भी नकली मुसलमान या असली मुसलमान के तौर पर नहीं तौलते। धार्मिक बुनियाद, राजनीतिक आइडियोलॉजिकल हमारी डिफरेंसेस होगी, उनसे लड़ाई होगी। चूंकि बात हो रही धर्म की, तो मैं बता दूं, बिल्कुल आप भगवान राम को मानते, अच्छी बात, और यहाँ से आप बिल्कुल उसका मैं आदर करता हूँ, सम्मान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म कांड हैं वो रावणों जैसे हैं। ओके, कर्म कांड कैसे मैं बता देता हूँ। रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, हजारों महिलाओं के बलात्कार का आरोपी, उसको यहाँ से प्रताड़ित करने वाला, उनको प्रधानमंत्री जी ने जाके सपोर्ट किया तो कहा था उसके लिए वोट मांगे, ठीक है। IIT BHU के अंदर 3 बीजेपी IT सेल के युवाओं ने एक लड़की को बलात्कार किया था, उसको बचाने की कोशिश चल रही थी, बाद में उस पर केस दर्ज हुआ। सुन लीजिए, हाथरस में क्या हुआ, एक दलित महिला का यहाँ से बलात्कार होता है, उसके साथ जला दिया जाता, और उन जो करने वाले थे, जो यहाँ से गुनाहगार, उसको बचाने के लिए क्या क्या तंत्र किया। तो आप नाम तो राम का लेते हैं, लेकिन सारे कर्म आप रावण वाले करते हैं। और एक बात याद रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। 30 सेकंड, रावण भी भगवान अगले 1 मिनट के अंदर, सुनिए, मानता था ना
वो भी बहुत कर्म कांड कराता था, मैंने भाटी जी से ही सुना है, बहुत धार्मिक और ज्ञानी था वो, आर्ट्स और साइंस का सब कुछ नॉलेज था। लेकिन आज भारत के लोग उससे इसलिए नफरत करते हैं, उसका पुतला इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो महिलाओं का अपमान करने वाला था, वो पापी था। अगर बीजेपी यहां से मानती है अपना, यहां से भगवान राम को, तो तमाम बीजेपी के पापियों को निकालिए जो महिलाओं का यहां से अपमान करते हैं, उनका बलात्कार। 4 बीवी पे क्या कहना है महिलाओं के सम्मान वाले? सुनिए भाई, यही मामला है। हलाला नहीं, यही मामला, मतलब आपके प्रवक्ता, आपके बीजेपी के नेताओं का नाम ले लिया तो आप भड़क गए। सुनिए, ये बात नहीं है, आप केस बाई केस बोल रहे हैं, मैं तो सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। मैं केस बाई पे केस कह रहा हूं, मैं धार्मिक बातें नहीं कही। मैंने तो इन्होंने जोड़ लिया। मैंने सिर्फ पूछा 4 बीवी पे क्या ये तौहीन बोल रहे हैं? मैंने इस्लाम है, इस्लाम पे मत जाइए। मैंने नहीं बोला ये इस्लाम है, इस्लाम में नहीं। 4 बीवी संविधान में है, संविधान में नहीं है। न्यूयॉर्क पे क्या बोलेंगे आप? न्यूयॉर्क पे क्या बोलेंगे? ये अभी आप पूछ रहे थे, न्यूयॉर्क पे पूछूंगा तो क्या बोलेंगे? अभी आप नहीं, संविधान में मान्यता प्राप्त है भाई, हलाला। अभी आप आश्रम में जाएंगे, आप न्यूयॉर्क पे जाएंगे, न्यूयॉर्क पे संविधान की बात करो। न्यूयॉर्क गलत है या सही? तुम्हारे लेवल की न्यूयॉर्क गलत है या सही? अभी आप वहां न्यूयॉर्क गलत है या सही? अरे भाई, आप वहां तक नहीं पहुंचे। उत्तराखंड में, हिमाचल के अंदर, अरे भाई संविधान की बात करो। 4 बीवी, एक हिंदू, हाँ मैं बता रहा हूँ, 4 बीवी पॉली एंड्रे में सुनिए, 4 बीवी, एक हिंदू लड़की दो शादी करेगा। ठीक है, सुनिए, स्वामी दिवाकर, स्वामी दिवाकर, स्वामी दिवाकर, स्वामी दिवाकर जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये अब सिद्ध हो रही है बात। ओके, धर्म और जाति में बटा समाज, आपको जाति में बटा समाज, हिंदू समाज अब एक हो रहा है। आपकी यात्रा भी भव्य दिव्य रही है। भाई साहब ने बहुत अच्छी सारी बातें कही। अब तो धर्म ध्वजा लहरा रही है। नहीं, पर बहुत अच्छी इन्होंने बात कही धर्म के विषय में। मैं सुन रहा था कि बहुत सारे रावण हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता, शोएब भाई भूल जाते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। ये किसी महापुरुष ने या किसी फरिश्ते ने कहा होगा। फिर कोर्ट पे क्या केस हुआ बताइए? सुनिए ना दादा, बोलने तो दीजिए ना। मैं आपके बारे में नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। ठीक है, किसी भी जिले में पुलिस को लिंच कर देना, काशीपुर में पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटना, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देना और यहाँ आकर के ऐसी चादर ओढ़कर बोलना माने फरिश्ता बोल रहा है। पर बोलिए, कोई बात नहीं, भारत है, स्वतंत्र है, आप भी बोलिए, कोई बात नहीं। मगर मैं धर्म ध्वजा के लहराने का तात्पर्य क्या है स्वामी जी? दादा बहुत सीधा सा सिस्टम है। धर्म ध्वजा को लेकर के बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, मगर इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर आप अपना कई विरोधी कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं लहरानी चाहिए। मोदी जी कैसे लहरा सकते हैं? हर चीज मोदी जी क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे लगता है 11 दिन धरती पर सो लेते हैं, थोड़ा सा तप कर लेते हैं, थोड़ा सा उपवास कर लेते हैं, और अगर देश की इच्छा है कि अगर वही व्यक्ति करे तो मुझे लगता है उस पर अतिशयोक्ति रामलला को विराजमान भी वही करेंगे, धर्म ध्वजा भी वही लगाएंगे। अब मुझे आपको लगता है ये तो प्राइम मिनिस्टर सेकुलर नहीं रहेगा हमारा? हाँ, अब इसी का उत्तर दे रहे हैं। काशी का जीर्णोद्धार कौन कराए? बोले मोदी। केदार में जीर्णोद्धार कौन कराए? बोले मोदी। अयोध्या का मंदिर कौन बनवाए? बोले मोदी। अरे जिसे महादेव ने चुन लिया, तुम क्या करोगे उसमें और मैं क्या करूंगा? प्रभु राम का शब्द है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसि। पृथ्वी मां है और मातृभूमि की रक्षा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए कन्हैया मित्तल का। जय श्री राम जी। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। सारे हिंदू अपने घर में मिलके खुशियां मनाएंगे। सारे हिंदू मिल करके अपने घर में खुशियां मनाएंगे। राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। उस झंडे पर राम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। उस झंडे पे राम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। जिसको ये पसंद नहीं उसके मन में पाप है। जिसको ये पसंद नहीं उसके मन में पाप है। अभी तो अवध सजाया हमने, मथुरा भी सजाएंगे। अभी तो अवध सजाया हमने, मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के
हाँ, राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। कन्हैया भाई स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे बड़े सरप्राइज का। कन्हैया मित्तल जाने माने सिंगर हैं। कन्हैया जी आइए चलते हैं वहां तक। और एक बात बताइए, ये तो जातियों में बटा हुआ हिंदू है, उसको आप एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? आइए अपने मंच पर। देखिए, यहाँ जातियों में सिर्फ राजनीतिक तौर पे हिंदू बांटा जाता है, हिंदू कहीं नहीं बटा हुआ है। आप अयोध्या में जाइए, आज 28 लाख दिए जलते हैं और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो वो दिए जलाने, ये बनिया है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है। सब हिंदू सब कुछ है, नहीं, राजपूत है, ये दलित है, महादलित है, ओबीसी है, ये सिर्फ राजनेताओं ने बनाया है। गुजर है, राजनीतिक तौर पर है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। ओके ओके, अगर सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति क्या करोगे? राजकुमार भाटी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कंधों से बड़ी छाती नहीं होती? सनातन उसे कहते हैं जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो ये कोई भ्रम पाला ही नहीं कि सनातन कभी ख़त्म हो जाएगा। जो लोग ये भ्रम पालते हैं वो कमज़ोर लोग हैं, ना समझ लोग हैं। मित्तल जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी इनका भजन एक और है, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। हाँ, सुना दो मित्तल जी, उस पर जवाब भी सुन लेंगे फिर। रावण ने भी ये भ्रम पाला था कि अब मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा और सारे देवता मेरी कैद में रहेंगे, मेरे कहने से ही बारिश होगी, मेरे कहने से ही हवा चलेगी। कौन कहता है ये? रावण ने ये भ्रम पाला था। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता, थोड़ी देर के लिए सत्ता मिल जाए, थोड़े दिन के लिए सत्ता मिल जाए तो ये भ्रम हो जाता है कि जो राम हमको लेकर आए हैं, हम उल्टा कहने लगते हैं कि हम राम को लाए हैं। ओके, हम तो ये पढ़ते आए हैं और ये मानते आए हैं कि राम हमें लेकर आए हैं, ना कि कोई राम को। किसी ने नहीं बोला हम राम को लाए। ये बोला आपने क्या हम राम को लाए? आपने बोला गाई दीजिए। अरे अमित जी, आप भूल गए, आपने बोला अभी क्या कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। नहीं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, इनका भजन है, मेरा भजन नहीं है। गा के सुनाइए जरा एक बार एक लाइन। तो राम को कोई नहीं लाया है, राम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखो, अब मतलब राम मंदिर को लाए हैं। सवाल पूछे करो तो जवाब कम से कम पूरा हो जाए। पूरा बोलिए, एक ही बात, छोटा। देखिए, राम की खूब भक्ति करें, राम पे हमें भी गर्व है, राम हमारे भी हैं, हम भी राम के वंशज हैं, हम भी राम के अनुयायी हैं। राम के नाम पे लोगों को भ्रम में न डालें, क्योंकि राम के दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं कि राम नाम सत्य है, और एक वो भी होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा, ठीक है। एक लाइन में जो आपका भजन था वो बता दीजिए, वो राम मंदिर के लिए आपने गाया? देखिए, मैंने राम मंदिर के लिए गाया और वो सभी देश के सनातनियों के लिए गाया। और दूसरी बात, जो सनातन को जानता है वो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी लाता है और दीपावली पे लक्ष्मी भी बिठाता है। तो हमारे सनातन के अंदर ही ऐसी प्रथा है कि हम 300 रुपये की एक मूर्ति लाते हैं, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। यही हमारे सनातन की विशेषता है। और जो भी मंदिर बनता है तो कहीं से प्रारूप लेकर आया जाता है, उसी के लिए मैंने लिखा था। मैं फिर से सुना देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। ओके, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। एक जगह रशीदी जी कुछ कहना चाहते हैं। रशीदी जी, अयोध्या भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, ज्ञानवापी भी सजाएंगे। ओके, क्या कह रहे हैं? ज्ञानवापी भी सजाएंगे। अमित जी, हाँ जी, मैं भी गाऊंगा। हाँ, अरे आप भी गाएंगे? अरे बिल्कुल। उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, ये लाएंगे भाई, जनता लाएगी। भाई ढोलक बजाना मेरे साथ। हाँ, बिल्कुल बजाएगा। जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, और जो राम के जैसे हैं हम उनको लाएंगे। मेट्रो भी चलाई है, अस्पताल भी बनाई है, बिजली भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे। हम समाजवादी पार्टी को लाएंगे,
देखिए ओके ओके, ये बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन इसके लिए आपके लिए रामचरित ताली। मानस नहीं मानेंगे। हैं? अभी इन्होंने कहा ढोल बजाओ, नहीं, इसी पे अभी कह रहे थे इसी पे चर्चा कर लेते हैं। ताड़ना के अधिकारी इसी और पे ये चर्चा ढोल कर को लेते ताड़ हैं। रहे हैं, इसी पे खुद ही चर्चा कह कर रहे लेते हैं। नहीं नहीं, इसी पे नहीं, देखिए राम की ध्वजा और ये कह रहे हैं कि भगवा पूरी दुनिया में एक लहराएंगे। बात का जवाब दे। एक देखिए बड़े लाखों व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट केवल है। एक sentence सुधांशु जी बोलने की बोल इजाजत दे रहे दे। थे। हाँ, केवल बोलिए एक बोलिए 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 बोलिए। एक हाँ, बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए बोलिए सर। भाई आप नहीं। कन्हैया मित्तल है नहीं आपका नाम? हाँ, मेरा नाम यही है। इन्हें कन्हैया नहीं मित्तल। जानते आप? 22 का चुनाव इनके गिर्द हो गया था। ना मैं ईमानदारी से नहीं जानता, जब आए थे तब मैंने नाम पूछा था इनका। मुझे ज्यादा शौक वॉक नहीं है यूट्यूब देखने का, नहीं, भजनों का शौक लेकिन नहीं होगा। हाँ नहीं है, नहीं है, वही कह रहे हैं। नहीं है, जरूरत भी नहीं हम है। इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। और मैंने जितने धर्मशास्त्र पढ़े हैं आपने नहीं पढ़े होंगे, मेरा दावा है। मैं बिल्कुल कहता हूँ। और राम की कथा भी जितनी मैंने पढ़ी है आपने नहीं पढ़ी तो होगी। इतनी अच्छा, पढ़ के चलिए, भी मेरा आप दावा सर्वोदय नहीं है। कैसे हो गए? मैं नाम लेता हूं किताबों के, आप अगर उनकी देखी भी हो आपने वो जो ये मैंने ज्यादा पढ़ी। पढ़ गए इसलिए राम विरोधी हो घमंड नहीं गए। पालना चाहिए। आप भजन अच्छा गाते हैं। अब सुधांशु जी को आने दीजिए। देखिए सुनिए, इन्होंने कहा कि रामचरितमानस को नहीं मानेंगे, रामचरितमानस को मानेंगे जे, लेकिन जो जातियों को गाली देगा और स्त्रियों का अपमान करेगा, जी, ये कितना भी बड़ा आदमी हो, हम उसका विरोध करेंगे। सुधांशु उसका विरोध करेंगे। राम अच्छा मेरा मान, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आपका 4 बीवी पे क्या कहना है? मैं समर्थक नहीं हूं, मैं समर्थक नहीं हूं। अच्छा, वैसे शाबानो केस पे क्या नहीं, कहना आपका था? जवाब मिल गया। नहीं, आपकी पार्टी से समर्थक साहबानों है। प्रकरण पे मैं साहबानों के साथ था। अच्छा, मैंने और उस समय लेख भी लिखा। एक मिनट, अब वैसे मैं देखिए, कांग्रेस के मैं ऑर्डिनेंस personal के नहीं खिलाफ होना था। चाहता ठीक है था। ठीक है ठीक है, एक मिनट, जवाब दे दिया। एक एक करके एक मिनट। सुधांशु जी आप अब सवाल सुनिए, पूछ लो। 10 सवाल। अच्छा। ये मौलाना साहब ने एक कमेंट कर दिया था अखिलेश जी की पत्नी पे, उस पे कहे चुप वो रहे कमेंट थे। इनका गलत था। ये आपकी सामने पार्टी खड़े ने तो कुछ नहीं बोला, सामने साहब शांत बैठे रहे। पार्टी हमारी हर विषय साहब पे नहीं नहीं, बोलती। हर विषय पे हर नहीं विषय पे नहीं बोलती, बोलती। हर विषय पे नहीं आप भी बहुत बोलती, कुछ मगर बोलते हो। रामचरितमानस में शब्द निकाल आप भी निकाल बहुत के कुछ बोलती है। बोलते हो। गजब है। अच्छा अब मैं बताता हूँ, सुनिए। अब आप पॉइंट अब मैं ये एक है बात- कि अब मैं एक बात राम बताता पे राम मंदिर पर ध्वजा लग रही है। अब ये कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में भगवा मैं फैलाएंगे। इनको बात बता दूं, जो इन्होंने कहा सब बनाएंगे, बहुत अच्छा गाना गाया। जिस जमाने में इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे 91-92 की बात, मुलायम सिंह यादव ने ढांचा गिरने के बाद और नरसिम्हा राव दोनों ने बोला था कि हम बाबरी मस्जिद, उस समय जाके चेक करिए देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। 17-18% की महंगाई की दर थी, निगेटिव ग्रोथ रेट थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, सोना गिरवी रखा गया था। ठीक, और जब हम आए वो 100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार में 2004। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी की सरकार में। 600 बिलियन तब पहुंचा जब मंदिर बना। आज 700 बिलियन है जिस समय यह बन रहा है। जब राम आए हैं तो जानते हैं अकेले नहीं आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आए, देश के ऊपर 16 करोड़ लोगों को 250 शौचालय दे के आए हैं, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना दे के आए हैं, भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आए हैं, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आए हैं, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना के आए हैं, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हाईएस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था बना के आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और यहां मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा इस विषय पे एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। जैसे भी कहा गया भगवान को लाएंगे, हमारे यहां कहा गया भगवान को जब हम लाते हैं तो भगवान से अपना कनेक्ट बनाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना, और हमारे और दोनों में भगवान एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी धर्मों और मजहबों में, रिलीजन में जो कोई है वो भगवान का मैसेंजर है या बेटा है। हमारे यहां भगवान साक्षात भगवान है, और बाकी जगहों पे भगवान एक धर्म स्थल में, एक पुस्तक में, एक पूजा पद्धति में एक मैसेंजर पे रुक जाते हैं। हमारे यहां हम ही अंदर भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि है। और इसीलिए जब आप भगवान को जानते हैं तो तुलसी ने क्या लिखा है? सो ही जान ही जे ही देव जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई। जी, क्या आपको लगता है जो बार बार हो रहा है कि मोदी जी को धर्म ध्वजा की स्थापना नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री क्यों आते हैं और ये देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करता है, जो ऑपोजिशन कह रहा है? जवाब इस पर आपका। देखिए, हमारे देश का जो सेकुलर ढांचा है, जो संविधान है, वो किसी भी सरकार को निष्पक्ष देखना चाहता है। बिल्कुल। और इसी की शपथ भी ली जाती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। धर्मनिरपेक्ष रहने का मतलब ही यही है कि मैं धर्म के किसी काम में आगे नहीं बढ़ूंगा। मानना अलग चीज़ है। भाई नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, वो राम को ही मानेंगे, अल्लाह को तो मानेंगे नहीं, ये तो फैक्ट बात है। लेकिन जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम, उसमें प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को इस तरह बढ़ चढ़कर संवैधानिक रूप से
मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, संवैधानिक रूप से आगे हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सुधांशु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। कई बार अंदर खाने बैठकर बात होती है, मुसलमान आना चाहिए, और बिहार में 26% मुसलमानों ने वोट भी दिया आपको, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आप लोग टीवी पर आकर लेकिन ऐसी बातें आप लोग कह जाते हैं टीवी पर बैठकर जो मुसलमान की आस्था के विरुद्ध है। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान 4 बीवियां करता नहीं है, लेकिन इस्लाम में यह कहा गया है कि 4 बीवी कर सकता है। आप किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते। यहाँ हिंदुस्तान में रिवाज ही नहीं उस चीज का। नहीं, ये आस्था की चोट है कि 4 बीवी को कितनी बेगम है। लेकिन मैं स्वामी दीपांकर के पास आ रहा हूं, एक सेकंड। स्वामी दीपांकर, प्रधानमंत्री को धर्म ध्वजा की स्थापना नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब क्यों नहीं करनी चाहिए? सेकुलर नहीं दिखेंगे वो। आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, धर्म निरपेक्ष। मतलब जो देश धर्म सापेक्ष है वो धर्म निरपेक्ष हो कैसे सकता है? जिसके प्रतिदिन की शुरुआत राम राम से है और अंतिम विदाई, उन्होंने कहा बहुत सच्चा शब्द है, राम नाम सत्य है। आप तो हिंदू की तो होती है, बोलने दीजिए। नहीं, वो सिर्फ हिंदू की होती है, मुसलमान की थोड़ी होती है। धर्म के सारे कार्य कीजिए, ईसाई की थोड़ी होती है, सिखों की थोड़ी होती है, लेकिन इसके नाम पे चुनाव लड़ना, इसके नाम पे वोट मांगना ठीक है क्या? ओके, स्वामी दीपांकर को दीजिए मौका। ये धर्म का अपमान है? एक रोचक बात बता रहा हूं आपसे। हालांकि जब प्रधानमंत्री के आवास पर रोजा इफ्तारी होती थी वो बहुत सकारात्मक काम थे, मगर वर्तमान कोई अपने आप को गर्व से हिंदू कह देता है तो वो कहीं ना कहीं पेन का कारण बनता है। और यही तो धर्मनिरपेक्षता है कि हिंदू के यहाँ रोजा इफ्तारी हो। लेकिन धर्मनिरपेक्षता यही तो है। वो कह रहे कि धर्मनिरपेक्षता यही तो है कि हिंदू रोजा इफ्तार कराए, हिंदू के इफ्तारी दिवाली में शामिल हो, मुसलमान होली में शामिल हो। इसी को और आप किसी मंदिर के आगे नारा लगा दीजिएगा गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, और आप मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाओ। नहीं, आप मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाओ। नहीं है अमीश, आप बोलिए फिर मैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक हर मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाते। स्वामी जी बीच में नहीं बोले, किसी के शांति से रहे वो। आप अपनी बात बोलिए ना, जब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। इतना तो शिष्टाचार रखिए भाई। अब तो एप्पल ने भी ये भगवा फोन बना दिया है। अब बताइए, इनका बस नहीं चल रहा, ये सूरज को कहते बोले रात में लाल क्यों छुप रहा और सुबह में लाल क्यों उग रहा? इनका बस नहीं चल रहा, वरना बहुत सारे लोग इस फिराक में भी हैं। खैर, मेरा बिल्कुल मान, ईसाई, बुद्धिस्ट, सिख सब मर गए। इसकी कोई तुक सब मर गए, जरूरत नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सब कुछ इनका हो गया। मगर मैं इतना ही कहूंगा, एक दिनकर की पंक्ति थी, पंक्ति थी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। यहीं पर भाटी जी के बाजू में खड़े हुए थे इस दिन, भाटी जी के बाजू में खड़े थे सतीश के सिंह। मुझे आज भी याद है, मुझको अपमानित करने के लिए उधर से तैयारी चल रही थी। आज क्या हुआ बिहार चुनाव में? दिखी जाती अमीश भाई, दिखी जाती। और अगर जातियों का बंधन टूट रहा है, मैं कह रहा हूं कि मुझे आज, मैं बड़े प्राउड से कह रहा हूं अमीश भाई, उस यात्रा ने यही देखा है कि हिंदू जातियों में ना बटकर एक हो रहा। और ओके, जातियों में क्या आपको लगता है बिहार चुनाव में राजद को जो नुकसान हुआ, जो बार बार कहता था कि जाति में बटेगा, वो जाति में नहीं बटा राजकुमार भाटी, और वही बड़ा सेटबैक था आप लोगों के लिए। देखिए, ओके मिले हैं, लेकिन जाति में तो नहीं बट रहा समाज। ओके, मैं आपको वो 10,000 का मामला पहले भी कई बार ये कह चुका हूं कि जाति व्यवस्था भारत के लिए नुकसानदायक है, ये बीमारी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसी को तो मोदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जातियां कहां नहीं है, जातियां कौन कह रहा है जातियां नहीं हिंदुओं में? इस्लाम में जातियां होती हैं, 6000 जातियां हिंदुओं में, इस्लाम में जातियां होती हैं, 6000 जातियां हैं, इस्लाम में जातियां होती है। नहीं, साइंस इस्लाम में जाति नहीं होती, लेकिन हिंदू में जाति ढूंढ जाएगी। सवाल किसी के सवाल, ऑडियंस। ओके, सवाल क्या है? जो धर्म को वो कर रहे हैं हम लोग, अगर वो बात राष्ट्रवाद पे होगी, राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सकता है, ये बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा, धर्म की नहीं राष्ट्र की बात होनी चाहिए। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो धम्म चक्र है, अर्थात धर्म का चक्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा यतो धर्मस्ततो जया, यह धर्म प्राण देश है। जो स्वामी जी ने कहा धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, यह पंथ निरपेक्ष है, मगर इसे धर्म निरपेक्ष कह के इस देश की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास किया गया। इसलिए यह धर्म ध्वजा है, यह पंथ ध्वजा नहीं है। और यह क्यों राम के ही मंदिर पे होनी चाहिए बताइए? इस देश में एक ही नेता है जिसकी समाधि पे राम का नाम लिखा है, वो कौन है? महात्मा गांधी, जिनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य,
जिनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, जिनका अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। अगर आज राम राज्य का आदर्श और भगवान राम का नाम जो महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा है, यदि वो वास्तविकता में स्वतंत्रता में एकाकार होता दिख रहा है तो इस ध्वजा में दिख रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम उनको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए और इस बात को भली भांति समझना चाहिए कि धर्म किस प्रकार से इस राष्ट्र को प्रेरित करता हूं। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, भगवान राम का जो चरित्र है वो एक और बात दिखाता है। आज के जियोपॉलिटिकल युग में पूरी दुनिया में लड़ाई है, किस बात की? रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है। इसके 3 डायमेंशन है। एक, कब्जा कर लो, एनेक्सेशन। दूसरा है सब्जुगेशन, अपना कोई डिप्टी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उनसे संधि करवा लो। मगर भगवान राम ने जब लंका को विजय किया तो क्या एनेक्सेशन किया? नो। सब्जुगेशन किया, यानी लक्ष्मण को तो कोई वहां का राजा नहीं नियुक्त किया, वाइसरॉय नहीं नियुक्त किया? नो। कोई उनसे ट्रीटी साइन कराई? नो। अर्थात ये ध्वजा बताएगी कि इन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इन द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकता है तो भगवान राम के आदर्श के द्वारा हो सकता है और किसी के अब मैं एक सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपको लगता है इस देश का सेक्युलर फैब्रिक है? बार बार आपकी पार्टी भी सवाल खड़ा कर रही है, राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री को यह कार्य नहीं संपूर्ण करने चाहिए, क्यों? और आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने बोला था हम अभी नहीं जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, 24 के चुनाव के बाद जाएंगे। अब तो 25 भी समाप्त होने वाला है, तब भी आप भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए? व्यूअर्स को बताएं, आप, आपकी पार्टी के नेता। आपने व्रत कब रखा था? नवरात्रों में रखा था। अभी जो नवरात्रे गए, मुझे क्या जरूरत पड़ी इस बात को पूछने की? आप रखें ना रखें आपका निजी मामला है, तो आप हमसे क्यों पूछते हो मंदिर कब जाओगे? आपने बोला था इसीलिए। हम तो पूजा करते हैं, अपने घर में करते हैं। हमारे राम तो कण कण में व्याप्त हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ठीक है। दूसरी बात जो अभी अच्छा, आप इफ्तार में जाते हैं क्या, रोजा रखते हैं? इफ्तार में आपके नेता जाते हैं क्या, रोजा रखते हैं? इफ्तार में धार्मिक पूजा करने के लिए नहीं जाया जाता। तो क्या रोजेदारों को रोजे उसका उद्यापन होता है? अब आप सुनते तो नहीं। हमें तो सुन ही रहा हूं आपकी बात। नहीं, कहां सुना आपने? हाँ बोलिए। रोजेदारों को सम्मान देने के लिए जाया जाता है, जो वो दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, उन लोगों को अपनी मोहब्बत दर्शाने के लिए जाया जाता है। हम अल्लाह हम नमाज पढ़ने नहीं जाते, हम थोपते भी नहीं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। थोपते जो सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात है कही, बहुत सुंदर बात है, एक एक शब्द से मैं सहमत हूं, लेकिन उसका ये पालन नहीं करते, इनकी पार्टी पालन नहीं करती। इन्होंने कहा धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। ये बात बिल्कुल सही है। पंथ अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धर्म तो सबका ही एक है। हमारे किसी धर्म ग्रंथ में धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। हमारे वेद में, रामायण में, गीता में, मनुस्मृति में कहीं धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। यह कहा गया धर्म के मार्ग पे चलो। इन्होंने एक बात और कही थी कि धर्म जो धारण करने से जुड़ा हुआ है। आप तो हिंदू ही है ना, मैं भी हिंदू ही हूं, आप भी हिंदू ही हैं। आप सुन तो लें जी। अब सवाल तो ये है नहीं कि आपको थोड़ा सा सही बात बोलने लगो तो आपको पीड़ा हो जाती है। मैं कोई पीड़ा नहीं होती। बीच में टोकना कमाल है, आप रोजा नहीं रख रहे लेकिन आप इफ्तारी कर रहे हो, वो सही है, लेकिन राम मंदिर के दर्शन करना सही नहीं है। नहीं करते। अरे आप भी आ जाओ इफ्तारी हम इफ्तारी बुला लेते हैं। रखता ही नहीं रोजाना, परेशान हो रहे हैं। जो रोजेदार रखता हूं उसका उद्यापन करता हूं। इफ्तारी से इतना मैं आपको थोड़ी बुलाऊंगा व्रत रख के उद्यापन करने के लिए। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिवाली में बुला लो। एक वाक बोल दो, आप हमें दिवाली हम रोजा इफ्तारी में शामिल होते हैं, लेकिन हम उसमें नवरात्र के दिनों में भंडारे में भी तो शामिल होते हैं। यही तो पंथ निरपेक्षता। ओके ओके, जवाब। मैं एक रोचक बात, मंदिर नहीं गए तो बड़ी बात क्या है? नहीं, मैं एक बात कहूं, मैं भाटी जी का इसीलिए सम्मान करता हूं, किसी बात को कहने का उनका तरीका है, सौम्य अच्छा तरीका है। हम लोगों को बांट कर देखा जाता है 100 करोड़ लोगों को, पर वो परिभाषा बदल रही है, मैं ऐसा समझता हूँ। एक शब्द अभी कन्हैया जी ने कहा था कि हम लोग 300 रुपये की प्रतिमा लाते हैं, उसमें प्राण डालते हैं और उसी की पूजा करते हैं। भाटी जी ने इस बात पर शायद वो ध्यान नहीं दिए। एक बार मैंने ये बात कही थी तो भाटी जी ने तुरंत उत्तर दिया, बोले मिलिट्री के आदमी में प्राण डाल दोगे? मतलब एक आस्था का विषय है, आप उसे कहाँ ले गए? मगर भाटी जी की बात को इसीलिए सहसम्मान कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनके मन में वो भाव नहीं होगा। उन्होंने बोला एक अलग बात है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। आस्था का, इनकी सियासत का भी तो मामला है। वो सियासतदान जाने। मैं सिर्फ अपनी 2 बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। संत रविदास जी के गुरु थे रामानुजाचार्य।
बड़ी रोचक बात कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा, माली, लोहार ऊंचा या सोनार। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिसले 1931 में कहते हैं, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी गर्दन है कंधा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो निम्न जाति। आज पूरी दुनिया ने उस विचार को कूड़ेदान में डाल दिया। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो यूथ बैठा है, भगवा ध्वज वहां लहर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, और लहरेगा इसमें भी कोई दो मत नहीं, मगर वो तब लहरेगा जब आप संगठित हो। और पहले एक नारा था कि बटोगे तो कटोगे, कटने का अर्थ चाकू तलवार छुरी नहीं होता, यह भी याद रखना। बटना आहार विचार संस्कार में भी होता है, मगर परिभाषा बदली है, याद रखिएगा। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, अब बटोगे तो फटोगे। बटोगे तो फटोगे। ओके, सवाल क्या सवाल है आपका? पॉइंट क्या है? अपनी बात को रखिए। राजकुमार भाटी से सवाल है कि उन्होंने बोला था कि समुद्र से रास्ता मांगा था। हाँ, भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा था। इस युग में भी भगवान श्री राम ने मर्यादित होकर ही राम मंदिर बनवाया है। कोर्ट में लड़े हैं, गोलियां खाई हैं वहां पर। आप लोग, आपका बहुत गलत बयान था सर। ओके, आपका गलत बयान था। ओके, और क्या कह रही हैं? विपक्ष हर धार्मिक आयोजन पर सवाल उठाता है। विपक्ष हर धार्मिक आयोजन पर सवाल क्यों उठाता है? कन्हैया मित्तल, क्यों लगता है आपको हर धार्मिक आयोजन पर सवाल क्यों उठता है? जब भी हमारे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो उस पर टीका टिप्पणी करना एक जैसे कि एक तरीका हो गया है। अभी दिवाली आई तो बोले पटाखे मत जलाओ, ओशन पिघल जाएगा। 2 साल से रशिया और यूक्रेन क्या राखी बांध रहे हैं एक दूसरे को। हमारे एक रात के पटाखे में ओशन पिघल जाता है। तो हर जगह कभी कहेंगे रंग नहीं गिरना चाहिए, किसी के धर्म में ऐसे भाईचारे की बात करते हैं। होली पे अगर कुर्ते पे थोड़ा सा रंग गिर जाए तो दंगा हो जाता है। अच्छा, मैं आपकी बात बताता हूँ, ये बार-बार कहा जाता है कि इन सब चीजों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। 2024 में 240 आई बीजेपी की, क्यों आई? अयोध्या में बीजेपी हार गई। चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। अरे क्या हो गया अमित भाई, इधर क्यों नहीं आ रहे हो? छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी को ये उत्सव में नहीं जाना चाहिए, एक आम आदमी की बात के मन की बात है। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो किराए के मकान में आज भी रहती है। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे। सीता माता रोज पूछती होगी राम जी से कि मेरा खुद का घर कहाँ है, हमारी खुद की अयोध्या है, हमारा खुद का देश है, तो मेरी रसोई कहाँ है, लक्ष्मण का कमरा कहाँ है। तब राम जी भी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर। त्रेता में जैसे हनुमान जी ने हमारा राज्याभिषेक करा दिया था, इस कलयुग में ये भारतवासी जागेंगे, दिल्ली में मोदी होंगे, यूपी में योगी होंगे, और हम जाकर राम मंदिर में बैठ जाएंगे। तो जिन्होंने कार्य किया है, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ये सवाल थोड़ी ना करेंगे कि मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ओके, लेकिन देखिए, बार बार कहा जाता है कि बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन मैं कहता हूं बीजेपी को, आप देखिए 2024 के अंदर लेटेस्ट एग्जांपल है 240 है, अयोध्या भी हार गई। क्यों हार गई? मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, फायदा नुकसान राजनीति का है, ये लोग जाने। क्यों लगता है आपको? नहीं, मैं समझता हूं कि हिंदू के हित की बात करना बुरा नहीं है, क्योंकि एक समय से सिर्फ मजाक जैसे तो होता नहीं है। एक बड़ी रोचक बात भाटी जी ने भी कही थी, धर्म तो सभी का एक जैसा है, मगर उसके बाद भी अपमान सनातन का बनाया जाता है। ठीक है, सुधांशु जी एक बार बताइए, ये आपने इनके लिए एक शब्द बोला, ये उड़ता तीर लेते हैं, आप लोग भी उड़ता तीर ले लेते हैं। अब बताइए, राम मंदिर आप लोगों को बनाने का फायदा क्या हुआ? 240 आए आपको। हम लोग तो तीर रखने वाले भगवान राम की पूजा करते हैं, हम उड़ता तीर नहीं पकड़ते हैं, तीर फेंकने वालों में से लोग। अच्छा, लेकिन फायदा तो नहीं हुआ आप लोगों को इसका। राम मंदिर बना, लेकिन 240 आई, अयोध्या में भी चुनाव हार गए। बताइए। राम मंदिर का विषय फायदे के लिए नहीं था, न चुनावी राजनीति के लिए था। आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ब्रिटिश टाइम की, उसमें राम मंदिर के मैटर पे पहला केस कब है? नवंबर 1858, जब फैजाबाद के थानेदार ने लिख के भेजा है कि 25 निहंग सिख तलवार लेकर अंदर आ गए हैं, बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में यहां पर यज्ञ हवन किया है, और मस्जिद जन्म स्थान, वर्ड मार्क कीजिएगा, मस्जिद जन्म स्थान के दीवारों पे राम राम लिख दिया है, और उसने अपने सिग्नेचर किए मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। तो भाई साहब, कहां उस समय तक तो न देश आजाद हुआ था न कुछ था। इसलिए, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी स्वामी जी ने सनातन धर्म के विध्वंस वाली बात कही, तो मुझे अचानक ध्यान आता है प्राचीन काल में, ये धर्म ध्वजा है, प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो उद्घोष किया जाता था। क्या कहा जाता था? गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। आज मुझे लगता है जब ये सेकुलर ब्रिगेड आए तो उसके लिए पीछे उद्घोष होना चाहिए, मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, घुसपैठिया संरक्षक, सनातन धर्म विध्वंसक जलवा अफरोज होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा समझ में संस्कृत और मैं एक और बात कहूं,
अभी भाटी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि धार्मिक मामले का सार्वजनिक वो नहीं करना चाहिए। बिहार का चुनाव हुआ है, यादव समाज हिंदू समाज का सबसे बड़ा गोपालक समाज माना जाता है, गो माता का सबसे ज्यादा जो भावनात्मक कनेक्शन उससे। गोपाष्टमी 30 अक्टूबर को हुई। लालू प्रसाद यादव जी को किसी ने गोपाष्टमी मनाते देखा? नहीं। चलो कोई बात नहीं, व्यक्तिगत था। मगर मुहर्रम के ताजिए के आगे राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव दोनों को चक्र करते हुए और झुकते हुए देखा। तब काहे सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे थे मेरे भाई? इसीलिए मैं कह रहा हूं, या तो धर्म को पूरा अपना अंदर रखिए और या फिर धर्म के ऊपर राजनीति मत करिए। सेकुलरिज्म के ऊपर ओके आप बोलिए रशीदी जी, सेकुलरिज्म के ऊपर क्या सेकुलर सियासत से आपको लाभ हो रहा है या सेकुलर सियासत के आप मारे हुए हैं? 30 सेकंड क्विकली। धर्म हर आदमी का अपना होता है जी, और संविधान ने ये इजाजत भी दी है कि कोई आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन भी कर सकता है। लेकिन ये कहना कि भाई मुहर्रम के सामने झुक रहे हैं, रोज़ा इफ्तार में जा रहे हैं, ये कोई धार्मिक थोड़ी होता है। अगर कोई आदमी जय श्री राम का नारा लगाते क्या वो हिंदू हो गया? हाँ, वारिस पठान को माफी मांगनी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सियासी बात है, ये सियासी बात है, सियासी उसमें मांगी थी माफी। इसलिए वो जेएसआर बोलते हैं, टीवी पे आते हैं तो सुनिए। बाद में उनको क्या करना पड़ा था बताइए? मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता, लेकिन ये हुआ। इनको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा उसको, इनको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा और भी आगे। अभी जैसे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे बात चल रही है, वो लंबी जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। क्या क्या करना पड़ेगा बताइए? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अपनी बात कर लूं। देखिए अमीश जी, भैया यहाँ धर्म प्रचारक भी बैठे हैं, ठीक है सारे। ये धार्मिक बात करें तो शोभा देता है, ये धर्म की ही बात करें क्योंकि उन्होंने वो बीड़ा उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो देश की सत्ता पर है 12 सालों से। मुझे ये बताइए, पूरे 1 घंटे की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता, जो सरकार के भी प्रवक्ता है, कोई रोड मैप ऐसा बताया कि हम युवाओं के लिए क्या करेंगे? एक बड़ी खबर है फ्यूचर के लिए आप बड़ी खबर, इससे बड़ी खबर यह है, इस समय की बड़ी खबर है कि कल सुबह शुभ मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे। कई साधु संत, आरएसएस के मोहन भागवत वहां मौजूद रहेंगे, बड़ा कार्यक्रम होगा, कई वीवीआईपी वहां मौजूद रहेंगे, उनकी लिस्ट आ गई है। यह समय की बड़ी डेवलपमेंट है, यह समय की बड़ी खबर है, यह समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मध्वज की स्थापना करने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं आप? आइए इधर। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, तालियों से साथ दीजिएगा। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। वो बंदा किस काम का है भाई जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे। इतनी बात समझ लेंगे भाई, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। धन्यवाद, नमस्कार।